कैसे हैं आप लोग? तो अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की क्या आवश्यकता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर क्यों इतनी चर्चा होती रहती है, क्यों बार बार यह न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता है, यूएन रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं, है ना। यूएन अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, क्या बात है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे यूएन में सुधार की आवश्यकता। यूएन में सुधार की आवश्यकता। तो अब यूएन में सुधार की आवश्यकता के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ यूएन फेल हो गया है। तो यूएन फेल कहाँ हुआ है? तो यूएन, अगर हम जब बात करते हैं यूएन के फेल होने की, तो हम बात मेनली करते हैं यूएनएससी के फेल होने की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो क्या है? वो यूएन का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग है। और जब ये बना तो ये बनाया गया यूएन को, अगर आप देखें पृष्ठभूमि के रूप में, तो ये 1945 में बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब ये देखा गया कि भारत में विश्व में कोहराम मचा है और अब अन्य लोगों की बहुत अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई है युद्ध में मारे जाने के कारण, तो अब जरूरी था कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा स्थिरता पर ध्यान देने की कोशिश की जाए। और इसीलिए फिर क्या किया गया? फिर यूएन को बनाया गया और यूएन का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अंग बना यूएनएससी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सबसे पहला सुधार की आवश्यकता है वो ये है कि हमने P5 देश पढ़े थे और हमने देखा था कि वीटो पावर P5 देशों को होती है। तो भारत एवं अन्य देशों का कहना है कि आपने 5 देशों को वीटो पावर दी हुई है, इस तरीके से तो अन्य देशों के साथ भेदभाव हो रहा है ना। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि यदि कोई प्रस्ताव पास किया जाना है और अगर इन 5 देशों में से किसी ने भी वीटो लगा दिया, यानी कि वह प्रस्ताव अस्वीकार हो जाएगा, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि जो यूएनएससी है उसमें किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 9 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक होता है। मैं आपको बताती चलूं कि यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इन अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में ये 10 अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। बात आई समझ में? तो ये 10 अस्थायी सदस्य जो हैं ये हर 2 वर्ष पर बदलेंगे, 2 वर्ष पर बदलेंगे। तो अब इन 15 लोगों में से 9 लोगों का, 9 सदस्यों का जो सहमति है वो प्राप्त होनी चाहिए, और साथ में शर्त यह भी है कि ना केवल सहमति मिले, इसके अलावा 5 में से किसी भी एक का वीटो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 5 के पांचों का हमें कंसेंसस चाहिए और उसके बाद हमें 4 लोगों का और कंसेंट चाहिए, तब जाकर कोई प्रस्ताव पारित होगा। और यही कारण है कि कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव यूएनएससी में पारित बहुत आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि 5 में से यदि किसी भी देश ने वीटो लगा दिया तो वह जो प्रस्ताव है उसमें या तो पारित होने में देरी होती है या वह प्रस्ताव रुक जाता है। और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, वो वहीं रुक जाता है। तो तीसरा जो है वो प्रस्ताव पारित करने में देरी हो जाती है। तो ये जो हम सारे सुधार या असफलताएं यूएनएससी की देख रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं। तो प्रस्ताव पारित करने में देरी हो जाती है। फिर जो चौथा है यूएनएससी में सुधार के लिए वो ये कि जब यूएन बना या फिर यूएनएससी बना था, तब विश्व की जो हालत है वो कुछ और थी। विश्व गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, इन चीजों से लड़ रहा था। युद्ध हो रहे थे, लेकिन युद्ध कैसे होते थे? आमने सामने के युद्ध होते थे। पर आज कैसे युद्ध हो रहे हैं? आज युद्ध हो रहे हैं आतंकवाद के स्वरूप में, आज युद्ध हो रहे हैं साइबर हमलों के रूप में, आज
युद्ध हो रहे हैं महामारियों के रूप में, आज युद्ध हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके। तो यूएन अब आज की परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने में असफल हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा पॉइंट कि क्यों हमें यूएन में सुधार की आवश्यकता है। पांचवा ये कि जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्यों को बढ़ाया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्यों को बढ़ाए जाने का मेन कारण क्या है? अस्थायी सदस्यों को बढ़ाया जाना। अब इनको क्यों बढ़ाया जाना चाहिए? इसका कारण है कि जब यूएन बना तब यूएन में सिर्फ 51 देश थे। तब यूएन में 51 देश थे, तो समझ में आता है कि आपने 51 में से 15 देशों को यूएनएससी में जगह दी। लेकिन अब यूएन में कितने देश हैं? अब यूएन में 193 देश हैं, और इन 193 देशों को 193 देशों में भी आपने सिर्फ 15 ही लोगों को, और जो जिनमें तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी जो बदलते रहते हैं, उन लोगों को ही प्रतिनिधित्व यूएनएससी में दिया हुआ है। उन देशों को, उन महाद्वीपों को क्या बोलते हैं, उन महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो 193 देशों ने सदस्यता ली हुई है ना। तो उसके बाद इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। किस किस को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता इसमें? अफ्रीका, अफ्रीका पूरे महाद्वीप को ही कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें 54 देश हैं। लैटिन अमेरिका 13 देश हैं, है ना। पूरे पूरे महाद्वीप को ही कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और दक्षिण एशिया जिसमें 10 के लगभग 10-11 देश हैं, उनको आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो कम से कम अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दो। 1945 से अब कितने वर्ष निकल गए, आपने अस्थायी सदस्यों की और संख्या उतनी ही रखी है। फिर कहते हैं कि भारत 6 पॉइंट है कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, इन तीनों की विश्व में एक ठीक ठाक स्थिति है, और फिर भी ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। फिर भी इन्हें स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। तो भारत और इन चारों देशों का, ये चारों देश सम्मिलित रूप से G4 बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ 4, यानी कि 4 देशों का समूह। इन्होंने ये ग्रुप ऑफ 4 बनाया, और ये ग्रुप ऑफ 4 का कहना है कि हमें स्थायी सदस्यता दो, क्योंकि विश्व, या ये कहना चाहिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा एक ठीक ठाक स्थान है, और इस वजह से हमें स्थायी सदस्यता दो, ताकि हम भी बता सकें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। इसके अलावा हमने ये तो देख लिया कि अब युद्ध का स्वरूप बदल गया है, परंतु हम ये भी देखें कि युद्ध का जो पहले स्वरूप था वो भी आज कायम है। आप देखो रूस यूक्रेन युद्ध में, आप देखो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में, आप देखो यूएसए ईरान के युद्ध में, त्राहिमाम मच गया, तबाही आई। तो इसको यूएसए या यूएन कहना चाहिए, ये रोक नहीं सका। तो असफलता का कारण हमें खोजना होगा, और जो कि बताया कि कहाँ कहाँ ये असफल हो गए और उसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि यूएन में सुधार के लिए क्यों बार बार कहा जाता है कि यूएन में सुधार करो। स्थायी सदस्यता 4 देशों की डिमांड है, और अस्थायी सदस्यों को बढ़ाओ, लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाओ। यूएन, अब जब देश की या विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो यूएन को भी तो बदलना चाहिए। यूएन को अपनी तकनीकी विकास करना चाहिए, ताकि वो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हमने देखा कि किस तरीके से यूएन में सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद मैं जल्दी ही आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू।